आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला वो कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने अब यही है कि एक तो ये वर्स्ट प्रेसिडेंट बन ही गए हैं, और भी बहुत कुछ होगा इनके पास। ये जिस दिन प्रेसिडेंशियल ये हटेंगे ना, सारे इनके बिल वापस लिए जाएंगे और इनकी बैंड बजाई जाएगी, क्योंकि इन्होंने बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो पास कर दिया है। और एलॉन मस्क को लेकर हर कोई बेड़ी गया है, आपस में बात करेंगे। ये बता रहे हैं कि एक लैंडमार्क लेजिस्लेटिव पुश है। लेजिस्लेटिव क्या, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास करवा लिया। अगले साल मिड टर्म इलेक्शन है, देख लेंगे किसकी कितनी औकात है। लेकिन वन बिग ब्यूटीफुल बिल बहुत ही मार्जिनली पास हुआ है। बहुत सारे रिपब्लिकन्स भी डेमोक्रेट्स के साइड हो गए थे। 218 पक्ष में वोट पड़े और 214 विपक्ष में वोट पड़े, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि भैया 250th यूएस इंडिपेंडेंस डे अभी होने वाला है, 4 जुलाई को हम मनाएंगे, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। सेकेंड टर्म का जो मेन एजेंडा था वो यही था, और रिपब्लिकन पार्टी की यूनिटी दिखती है। सारे के सारे डेमोक्रेट्स अगेंस्ट थे, अभी पता चलेगा। अब बात यह है कि ये बिल जो है वो बहुत दिक्कत पैदा कर देगा पूरी दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए भी। और इसमें अमेरिका के लिए ऑलरेडी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत कुछ कह रहे कि इकोनॉमी को पता नहीं कहां से कहां ले जाएगा, लेकिन बात यह है कि क्या वाकई में होगा। यहां पे आज कल 5 जुलाई को 4 बजे सेलिब्रेशन है, ठीक है ना। एक सेलिब्रेशन रखा गया है और आप भी सेलिब्रेट करिए, क्योंकि हमारा कलेक्टर बैच लाइव है। इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप और फाउंडेशन कोर्स दोनों दे रहे हैं दोस्तों। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, बाकी सब हम करेंगे। हम आपको गाइड करेंगे। आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमारे टीचर्स से, जिन्होंने जबरदस्त सिलेक्शन दिए हैं। पूरी लाइव क्लास होगी, तो ये सब 4000 प्लस MCQ हो गया, 1-to-1 मेंटोरशिप हो गया, पूरी रिवीजन क्लासेस हो गई, डाउट रेजोल्यूशन हो गया, वीकली करंट अफेयर्स हो गया, आंसर राइटिंग क्लासेस हो गई, सब आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो बिल में क्या है, देखो यार, अमेरिका का जो इकोनॉमिक वेलफेयर इमाइग्रेशन पॉलिसी है, बस वही है। इकोनॉमिक पॉलिसी इसमें क्या है कि कुछ जगह टैक्स लगाया जा रहा है, कुछ जगह टैक्स हटाया जा रहा है। वेलफेयर स्कीम बहुत सारी वापस ली गई है, जिसकी वजह से दिमाग खराब हो गया है। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। और इमाइग्रेशन पॉलिसी, डिफेंस में दोस्तों 8% की वृद्धि कर दी गई है कि बॉर्डर पे कोई आ ना पाए, तो इसलिए फोर्स ज्यादा बढ़ा दो। तो इस समय $4.5 ट्रिलियन टैक्स कट्स जो है, जब 2017 में आया था तब लगाए थे। अब उसके बाद नए टैक्स रिलीफ बता रहे हैं कि $1.2 ट्रिलियन का एडिशनल कट है, ठीक है ना। लगभग 1 लाख करोड़ का इतना ज्यादा कट है। तो अब ये बता रहे हैं कि भैया अगर टैक्स कट हो रहा है तो नेशनल डेट तो बढ़ेगी ना, 5 लाख करोड़ तक हो जाएगी, $5 ट्रिलियन तक। आप टैक्स अगर घटाओगे तो आप अपनी जेब से तो दोगे नहीं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से तो पैसा उठाना ही पड़ेगा। अब बिल बता रहे हैं कि $350 बिलियन बॉर्डर और इमाइग्रेशन इन्फोर्समेंट के लिए हम लगाएंगे। तो एक तरीके से जो क्लीन एनर्जी प्रोग्राम है उनको कट करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप भाई बुढ़ा हो गया वो, है ना। अब उसमें क्या है कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको कुछ लेना देना तो उसको कुछ पड़ी नहीं है फ्यूचर जनरेशन की। तो भाड़ में गया क्लीन एनर्जी। अरे छोड़ो यार, हमको अभी अपना देखना है। इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी है। अब बिल जो है यहां पे जो 2017 का टैक्स कट्स है वो तो होगा ही होगा, उसमें नई डिडक्शंस भी। जब आप जैसे ओवर टाइम पेमेंट, जैसे भारत में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर ओवर टाइम पे करते हो तो हर घंटे का पैसा मिलता है, ठीक है। यूरोप में, अमेरिका में लेबर लॉज बहुत सख्त है। टिप, आपको शायद पता नहीं होगा कि अमेरिका में टिप कल्चर बहुत है। आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जितना आपने मील ऑफर की है, मान लीजिए ऑर्डर की है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे 2000 का आपने खाना खाया अमेरिका में एक टाइम का, 1000 से 1500 छोले भटूरे, 1000 मान लीजिए छोले भटूरे अमेरिका में का 1000 के आते हैं आराम से, 1000-1200 के। तो उसमें हो सकता है 600 रुपए आपको टिप देनी पड़े। और अगर आप टिप नहीं देंगे तो बेटा भूल जाओ अमेरिका जाना। अमेरिका, यूरोप में इतना नहीं है टिप कल्चर, लेकिन अमेरिका में बहुत ज्यादा है टिप कल्चर। भयानक टिप कल्चर है, हर जगह आपको टिप देनी है, आप परेशान हो जाएंगे। तो कभी भी अमेरिका आप जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा, अगर मैंने बाहर खाना खाया, जो कि खाएंगे ही, तो टिप तो देनी ही पड़ेगी। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो यही है। तो टिप इनकम में भी टैक्स लगता है, लेकिन अब नहीं लगेगा। तो स्टेट और लोकल टैक्स, सॉल्ट जिसको कहते हैं, उसकी डिडक्शन कैप जो है वो $10,000 से $40,000 फिर अगले 5 साल तक, कि अभी $10,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब $40,000 तक 5 साल तक मिलेगी। तो जाहिर सी बात है इसमें फेडरल डेफिसिट $3.4 ट्रिलियन से बढ़ेगा, है ना, अगले 10 सालों में। अब अमेरिका को डेट झेलने की आदत भी है। मेडिकेड, अब यहां पे लोगों का बहुत दिमाग खराब हो रहा है। लगभग 12 मिलियन लो इनकम और डिसेबल्ड अमेरिकन, 1 करोड़ भाई, 35 करोड़ तो पॉपुलेशन है अमेरिका की, उसमें से अगर आप 1 करोड़ 20 लाख निकाल दोगे तो यहां पे जो डिसेबल्ड और लो इनकम अमेरिकन हैं, अब
बहुत मुश्किल है आपको मेडिकल केयर फ्री में मिलना। देखिए अमेरिका में हर कोई इंश्योरेंस करवाता है, क्यों? क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास गए, पहली बात तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो एक सिटिंग का 30 से 40 हजार रुपए खर्चा हो जाएगा। भारत में अगर आप डॉक्टर के पास गए तो 500 रुपए में निपटा दोगे, 1500 1000 रुपए में दवाई आ जाएगी, कभी भी चले जाओ, ठीक है, हर जगह आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो मेडिकल, इसीलिए भारत को एज अ मेडिकल टूरिज्म बहुत यूज किया जाता है, बहुत लोग आते हैं मेडिकल। भारत की मेडिकल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भले कमी हो लेकिन मेडिकल फैसिलिटी जो है बहुत बढ़िया है, लोग आते हैं यहाँ पे इलाज करवाते हैं। तो यहां पे जो अमेरिकन हैं, जो डिसेबल्ड और जो गरीब अमेरिकन हैं, अब उनको ये नहीं मिलेगा। बहुत भयंकर एलिजिबिलिटी चेक्स है, ठीक है। और पहले तो जेंडर ट्रांजिशन ट्रीटमेंट भी कवर करता था। अनडॉक्यूमेंटेड इमाइग्रेंट्स भी आ सकते थे कि भैया चलो फांद के चले गए अमेरिका और उसके बाद फिर हम यहीं पे ही ट्रीटमेंट करवा लेंगे अगर बीमार पड़े। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीजें अब हटाई जाएंगी। ओके, हालांकि अब देखिए रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस पे इंपैक्ट आएगा। तो $50 बिलियन फंड रूरल हॉस्पिटल के लिए उन्होंने एलोकेट किया है। ये कहा है कि हम इतना। फिर उसके बाद फूड स्टैम्प प्रोग्राम, इसमें नई रिस्ट्रिक्शन। अब सप्लीमेंट न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम, अब स्टेट्स को ये दिया गया, मतलब यहां पे स्टेट्स जो है वो फाइनेंशियल बर्डन जो है वो झेलेंगे, ठीक है। जो एज लिमिट है फॉर वर्क रिक्वायरमेंट अभी 54 से 64 साल, जो एबल्ड बॉडीज हैं, अलास्का और हवाई, अब ये वेवर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं आसान भाषा में कहूं, जैसे भारत में हमारा नेशनल फूड एक्ट है ना, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, वैसे ही ये अमेरिका में है। इसमें क्या होता है, ये एक फेडरल प्रोग्राम है, मतलब इसमें ये जैसे एक तो जो सेंटर है अमेरिका का और जो स्टेट्स हैं वो इक्वली बांटते हैं पैसा, ठीक है, क्योंकि ये फ्री में आप फूड असिस्टेंस दे रहे हो। तो जो गरीब होते हैं या जो जिनके पास पैसा नहीं होता है वो फैमिलीज, तो उनको खाना दिया जाता है बहुत ही कम प्राइस में। तो इसको अमेरिका डिपार्टमेंट और जो यूएसडी है वो इसको हेड करता है, और इसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि न्यूट्रिशियस डाइट मिले। एक मिड डे मील कहते हैं लेकिन वो स्कूलों में मिलते हैं, या पूरे अमेरिका के लिए कर लो। ओके, जैसे आप हमारा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है ना, कि सरकार जो है वो एमएसपी से चीजें उठाती है और उसके बाद वो दुकानों पे, जो सरकारी दुकानें कंट्रोलर उन पे बेचती है, फिर वो बहुत ही कम 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो में बिकता है। वैसे ही ये अमेरिका में भी होता है। अमेरिका में भी जो बेनिफिट्स हैं वो स्टेट और लोकल एजेंसी जो है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू कार्ड बनाए जाते हैं ईबीटी अमेरिका में, उसके थ्रू जो है वो उनके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है ताकि आप आसानी से फूड जो है वो परचेज कर सके। ओके, और इनको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। अब एलिजिबिलिटी स्टेट एजेंसीज होती हैं इसमें, और बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आपकी इनकम पे, आपकी पैसा कितना आप कमा रहे हो उस पे ये डिपेंड करता है कि कितना पैसा आपको मिलेगा, या आप जो ऑथराइज्ड रिटेल स्टोर्स है उसमें आप कितना जो है वो परचेज कर सकते हो। तो इसमें ईबीटी कार्ड जो है वो एक डेबिट कार्ड की तरह होता है, ठीक है। तो ये सरकारी दुकानें होती है, वहां पे आप चले जाइए और पैसे भी वहीं से ट्रांसफर हो जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको वैसे तो 1939 में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन अभी 2008 में इसका नेम जो है वो नाम बदल गया, इसको फूड स्टैम्प प्रोग्राम बोलते हैं। तो अब इसमें बोला जाता है कि स्टेट्स को पैसा इसका झेलना पड़ेगा, स्टेट्स को अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा, केंद्र इसका पैसा नहीं देगा, उतना नहीं देगा। ओके, और जो एज लिमिट है ना वो 54 से 64 एबल्ड बॉडीज के लिए बनाई जाएगी, ये चीज है। उसके बाद सबसे खतरनाक इमाइग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी, लगभग $120 बिलियन जो है इमाइग्रेशन इन्फोर्समेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं। $46 बिलियन जो है वो उसकी बॉर्डर वॉल बनाई जाएगी। $45 बिलियन जो है इमिग्रेशन डिटेंशन कैपेसिटी होगी। $30 बिलियन, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, आईसीई, मतलब इतना पैसा फेंका जा रहा है कि लोग आ ना पाए, ठीक है। $100 एसाइलम एप्लीकेशन फी है, $100। मतलब अगर कोई आप एसाइलम लेने जा रहे हो तो आप सोचिए, आपको मतलब $1 इक्वल टू 80 रुपीज, $10 इक्वल टू 800, 8,000 आपको फीस देनी पड़ेगी। और $1,000 थी, मतलब 80,000 तक आप को देना पड़ सकता था। तो ये सेनेट पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं ये तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्रीन प्रोग्राम फंड रोल बैक, बहुत सारे ग्रीन एनर्जी इंसेंटिव थे। अगर आप, भाई जाहिर सी बात है कि आप कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो जिससे इन्वायरमेंट बच रहा है तो आपको इंसेंटिव मिलते हैं। ओके, तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये इंट्रोड्यूस किया था, ये हटा दिया बहुत सारी चीजें, टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। अब इसका मतलब ये कि जैसे कोई कंपनी ईवी बना रही है तो उसको कम टैक्स देना पड़ेगा बजाय कि जो डीजल या पेट्रोल कार बना रही है।
होम एनर्जी अपग्रेड्स, सोलर की बात है या बहुत सारी और भी चीजें जिससे आप अपने घर की बिजली या घर में जो एनर्जी यूज होती है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो सकती है, और बहुत सारे ग्रीन इनिशिएटिव उनको बंद कर दिया गया है। तो ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन फंड इट इज शट डाउन, और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अभी होंगे लेकिन अब कोई नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं दिए जाएंगे। टैक्स ब्रेक्स टिप्ड वर्कर्स के लिए अच्छी बात है। अब टिप्ड वर्कर जो है वो $25,000 $25,000 अगर आपकी टिप है तब आपका इनकम टैक्स कट सकता है, फेडरल टैक्स। तो जाहिर सी बात है कि ये जो हाई इनकम अर्नर्स हैं उनको ही टारगेट करेगा। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ये $2,000 से $1,000 2026 तक शेड्यूल्ड है। देखिए चाइल्ड टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जैसे बच्चे जो है, अमेरिका में ये लॉ है, अलग अलग देशों में लॉ है, ये भारत में ऐसा कुछ नहीं है, बट अमेरिका में क्या है कि अगर बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है 17 साल का होना चाहिए। अमेरिका में चीजें बहुत अलग है यार, ठीक है। 17 साल से अगर वो नीचे का तो बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है जिसको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। अब ये बता रहे हैं कि $2,000 से ये $1,000 तक नहीं गिरेगा, अलग अलग स्लैब्स हैं इसकी, ठीक है ना। 2026 में हम इसको $2,200 तक बढ़ा देंगे। ओके, तो मतलब ये कम करना चाह रहे थे। ये कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे थे बेसिकली कि जो बच्चे हैं, ठीक है, हमको फर्क नहीं पड़ता वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है नहीं है। अभी तक हम आपको बहुत सपोर्ट करते थे लेकिन हम आपको कम सपोर्ट करेंगे तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा बैकलैश हो तो इसको उतना ही रखा जितना है, लेकिन 2026 में ये बढ़ जाएगा। तो वही बात सारी चीजें हैं। फिर स्टूडेंट्स लोन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है कि लोन के लिए, रीपेमेंट के लिए। तो ये सब हुआ है बेसिकली। डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना डेफिसिट बढ़ाएंगे। जो क्लीन एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसीलिए एलॉन मस्क बहुत गुस्सा है, उनको प्रॉब्लम करेंगे। जो टिप्ड वर्कर्स हैं उनको, उनके लिए बढ़िया है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ये उन लोगों के लिए बहुत गड़बड़ बिल है जो बाहर के, जैसे भारतीय इंडियंस, अगर आप पैसा भेजेंगे तो आपको अच्छा खासा पैसा, अब रेमिटेंसेज में आपको अच्छा खासा टैक्स लगेगा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप उन लोगों के लिए लाए हैं जो एक तो हाई इनकम वाले हैं, ठीक है, और एक तरीके से जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, थोड़े कट्टर टाइप है, उनके लिए, उनको फायदा होगा ये, और जो टिप्ड वर्कर्स है उनको फायदा होगा। बाकी जितनी भी चीजें यहां पे बताई गई हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, स्पेशली इंडिया के लिए। तो यही है, बाकी देखेंगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग, हमारे कलेक्टर बैच को आप ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।